Good afternoon, dear student. I Renu Kushwa, faculty of Applied Science Department in SIRTE। जैसा कि हम डिप्लोमा मैथ्स में आपको कंटिन्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के बारे में बताते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इम्प्लिक्ट फंक्शन, क्योंकि फंक्शंस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, तो फंक्शंस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो आज के हमारे फंक्शन का टाइप है इम्प्लिक्ट फंक्शन। ये किस टाइप के फंक्शन होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। इसको कहाँ कहाँ मैथ्स में यूज किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन क्या है डेली लाइफ में या अदर कोर ब्रांचेस में, इन सब के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इम्प्लिक्ट फंक्शन, ठीक है। इम्प्लिक्ट के अंदर किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है, इम्प्लिक्ट फंक्शन में किस तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये सब चीजें हम आज के लेक्चर में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज इम्प्लिक्ट differentiation, the function that we have so far can be described by expressing one variable explicitly in terms of another variable. For example, y is equal to under root x cube plus 1, or y is equal to x sine x, or in general y is function of x. Some function, however, are defined implicit by a relation between x and y, such as for condition first, x square plus y square is equal to 25, and another equation is equation number 2, x cube plus y cube is equal to 6xy। ठीक है। अब इम्प्लिक्ट के डिफरेंशिएशन में और हम क्या जान सकते हैं। इन सम केसेस इट इज अ पॉसिबल टू सॉल्व such as equation for y as an explicit function of x. For instance, if we solve equation 1 for y, we get y is equal to plus minus under root 25 minus x square. So two of the function determined by the implicit equation first are f of x is equal to under root 25 minus x square, and another function g of x is equal to minus under root 25 minus x square. The graphs of f and g are the upper and lower semicircles of the circle. Equation is x square plus y square is equal to 25। तो देखिए यहाँ पर हमने तीन टाइप की इक्वेशन को आपको ग्राफ के थ्रू बताया गया है। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी सर्किल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। उसका ग्राफ ऐसा बनेगा सर्किल। दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। थर्ड इक्वेशन इज जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अनदर फंक्शन लिया हमने फॉर, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर आपको इम्प्लेक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन को करना है तो आपको इम्प्लेक्ट फंक्शन के टाइप्स पता होने चाहिए। तो ये दूसरा टाइप हो गया। फॉर इक्वेशन हैज टू ब्रैकेट में x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 6xy. इट्स नॉट इजी टू सॉल्व फॉर y explicit as a function of x. expression obtained are very complicated, none। ठीक है। so x cube plus y cube is equal to 6xy is in the equation of a curve called the volume of डिस्कार्टस एंड इज इम्प्लिक्ट डिफाइन y एज सेवरल फंक्शन ऑफ x। इस तरीके से ग्राफ बनेगा अगर हमें इस तरीके की तो याद रखना ये सारी इम्प्लिक्ट फंक्शन की इक्वेशंस होती हैं जिन्हें हमें अपने क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 6xy एक अलग टाइप, एक अनदर टाइप की हमारी इम्प्लिक्ट फंक्शन की इक्वेशन है। ये देखिए नेक्स्ट दिया हमें इक्वेशन, इस तरीके से उसको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब we do not need to solve an equation for y in terms of x in order to find the derivative of y. Instead, we can use the method of implicit differentiation. This consists of differentiating both sides of the equation with respect to x and then solving the resulting equation for y. For example, if x square plus y square is equal to 25, find dy upon dx। हाँ, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दी है, इसके अंदर से हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो dy अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन dx 25। हमें किसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन को सॉल्व करना है, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने डिफरेंशियल का जो ऑपरेटर लिया है वो डी अपॉन dx लिया है। तो एक्स स्क्वायर को अलग अलग सेपरेट कर देंगे क्योंकि इक्वेशन में प्लस का साइन है, तो आराम से सेपरेट हो जाएगा। डी अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन dx वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। तो वी कैन टेक द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बट नॉट वाई स्क्वायर विथ वाई स्क्वायर। वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इस तरीके से होगा। एग्जाम्पल कैसे करेंगे। रिमेम्बरिंग द y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड यूजिंग द चेन रूल वी हैव y स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx, y स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dy, y स्क्वायर dy अपॉन dx। इसको बोलते हैं चेन रूल, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो dy का y की पावर 2 का डिफरेंशियल हो जाएगा 2y, y का अलग से करेंगे dy अपॉन dx। तो 10
2x प्लस और एक्स स्क्वायर का तो डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो इक्वेशन बनेगी फाइनल 2x plus 2y into dy upon dx is equal to 0. Take the derivatives and leaves dy upon dx in the answer. Now we solve this equation for dy upon dx is equal to minus x upon y. ये एक और एग्जांपल लिया, इसको भी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है सर्किल की इक्वेशन का, इसके अंदर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट एफ यूजिंग द चेन रूल। याद रखना जब भी कोई अदर फंक्शन आता है तो उसको चेन रूल के थ्रू हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट वो पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, ये हम कुछ आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको आप घर पे प्रैक्टिस करके देखिएगा, ताकि आपको जब भी टाइम मिले और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो एटलीस्ट आप डेरिवेटिव्स के अंदर इम्प्लिक्ट फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है ये आप सीखेंगे। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल्स हैं। फाइंड dy upon dx for x cube plus y cube is equal to 6xy. Second is find y of x की पावर 4 plus y की पावर 4 is equal to 16. Then find y double dash। सिंगल डैश का मतलब होता है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, डबल डैश का मतलब होता है सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन। एंड थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड y डैश ऑफ sin x plus y is equal to y square cos x, चेन एंड प्रोडक्ट रूल। तो ये आपको 3 एग्जांपल दे रहे हैं, प्लीज इनकी प्रैक्टिस करिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिफरेंट टाइप के फंक्शन के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आपको इसके बारे में बताएंगे और इसकी एप्लीकेशन और डिफरेंट टाइप के फंक्शन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वंस अगेन, प्लीज हैव अ take care, have a nice day, stay at home.